नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते, बैठिए, बैठिए। ठीक है सर। और आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं? जी सर, एकदम कंफर्टेबल हैं? जी सर। अच्छा, तो कुछ बताइए अपने बारे में, अपना परिचय दीजिए। सर मैं गाज़ीपुर से हूँ और सर मेरे घर में मेरे पिताजी हैं और मेरी एक छोटी बहन है। सर मैंने अपनी पूरी पढ़ाई वहीं से करी है। सर मैंने सर अपनी पूरी पढ़ाई वहीं से करी है और उसके बाद सर मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक करा है आईआईटी लखनऊ से। मैं सर 2020 का पास आउट हूँ। सर उसके बाद से मैंने सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट करी थी। मैंने इसके पहले यूपीएससी का अटेम्प्ट देता था सर। वहाँ पे सर मैं 5 बार ही अटेम्प्ट किया मैंने सर, 3 बार ही इंटरव्यू भी दिया। वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी मैं पीसीएस के लिए ट्राई कर रहा सर। तो गाजीपुर में आप पैदा हुए, गाजीपुर के रहने वाले हैं। जी सर। गाजीपुर में आपका एक लंबा समय पढ़ाई लिखाई सब बीता है। जी सर। हाँ, एक बड़े अंग्रेज वायसराय की जी सर। मजार जी सर। कौन थे वो, और वहाँ क्यों, कैसे उनकी मजार बनी? सर लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं सर। हाँ, 1793 के अराउंड भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। उनका सर वो जब परमानेंट सेटलमेंट पे सर्वे कर रहे थे तो हाँ। वहाँ पे सर उनका देहांत हो गया था। तो उसके बाद से उनके तो उनका कैसे देहांत हो गया था? सर उम्र की वजह वजह से। उम्र की वजह से? सर मैं इसको लेकर थोड़ा श्योर नहीं हूँ सर। तो सर वो उनका। तो स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, जरा पढ़िए। सर मैं इसको पढ़ूंगा सर जाके सर He वहाँ was पे। stabbed to death. सर। है? अच्छा, जो गाजी शब्द है, जी सर। इसका क्या मतलब होता है? सर गाजी का सर लिटरल मीनिंग होता है कि कनक्वेरर, जो जो भी विजेता है अपने आप को गाजी लेता है। और ये सर मध्यकालीन समय में बहुत सारे एम्परर रहे हैं जो अपने आप को गाजी एक टाइटल भी हुआ करता था। वो कोई पर्टिकुलर टेरिटरी कन्क्वेयर करने के बाद से अपने आप को गाजी की उपाधि देते थे। सर वहां से गाजी को सर। तो कुछ गाजीपुर में कुछ ऐसा हुआ था क्या? सर इसका एक्चुअल इतिहास सर मुझे नहीं पता है। हालांकि सर गाजीपुर उसके पहले गुप्त गुप्त काल में जो विजयगुप्त थे सर, उन्होंने हुणों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वहां पे उनका स्तंभ भी स्थित है। अच्छा, कोई एक्सप्रेस वे गुजर रहा है गाजीपुर से? जी सर। कौन सर सा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो सर लखनऊ से लेके गाजीपुर तक जाता है उसकी लंबाई 342 किलोमीटर है। तो गाजीपुर में वो टर्मिनेट होता है। टर्मिनेटर? सर। तो कहाँ से कहाँ तक है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस? सर लखनऊ से स्टार्ट होकर गाजीपुर तक जाता है सर। और गंगा एक्सप्रेस वे भी एक बन रहा है। सर गंगा एक्सप्रेसवे सर मेरठ से लेके प्रयागराज तक बन रहा है सर। आगे सर बात हो रही है कि मेरठ में उसको एक्सटेंड करके देहरादून से जोड़ेंगे सर। और इधर गाजीपुर यहाँ पर सर साउथ में प्रयागराज से एक्सटेंड करके आगे बलिया से जोड़ने का प्लान है सर। अच्छा, आपने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, जी सर। उसके बाद आपने मास्टर्स वगैरह कुछ नहीं किया? कुछ आगे एकेडमिक्स में मास्टर्स वगैरह करने का नहीं सोचा? नहीं सर, मैं सर उसके बाद से सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में आ गया सर, यहीं पे लगा है। बीटेक कब कंप्लीट हुआ? सर 2020 में। उसके बाद से आप लगातार सिविल की तैयारी कर? सर। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि अभी हमारे देश में जी सर। एलएनजी, पीएनजी, पेट्रोल, डीजल, जो ये उत्पादक हैं, जी सर। इनको लेकर के एक बड़ी चिंता और गंभीर संकट की स्थिति पैदा हुई। जी सर। वो क्यों पैदा हुई, कारण क्या था, और उससे क्या उपाय, बचाव के समाधान, क्या रास्ते हो सकते हैं? सर इसके दो कारण हैं सर। पहले तो सर सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो अचानक से यूरोप में कोल और गैसेस की डिमांड बढ़ गई थी, तो वो भी मिडिल ईस्ट पे डिपेंड हो गए। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ संकट आने का खतरा बढ़ गया, क्योंकि मिडिल ईस्ट जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे ज़्यादा दबाव आ गया था। और वर्तमान में सर एकदम इमीडिएट रीजन इसका ये है कि जो ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसका एक्सेस जहाँ से भारत का करीब सर 40% का ऑयल सर वहाँ से हमारा इंपोर्ट होता है। तो जिसकी वजह से ये संकट हमारे ऊपर आया है सर। सर इसके बचने के लिए सर हम अल्टरनेट सोर्सेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे रशिया से अभी वर्तमान में हम करीब 25% रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ही हमने रशिया की तरफ अपने जो ईंधन है उसके इंपोर्ट को अपने डाइवर्सिफाई किया था उधर से। करीब 37% तक हमने वहां से इंपोर्ट किया। अभी करीब 25% था। सर अभी अभी जो इसराइल से वॉर हुआ उसके बाद से हम अल्टरनेट सोर्सेज को भी खोज रहे हैं। जैसे कि साउथ अमेरिका के जो कंट्रीज है, वेनेजुएला, ब्राजील, वहां से, या फिर एरिट्रिया और इजिप्ट के पास
जो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ की तरफ देख रहे हैं। और सर पहले एक कमेटी जिन्होंने बताया था कि 25% रूल लाओ, मतलब हम किसी भी देश पे इंपोर्ट के लिए 25% ज़्यादा आश्रित नहीं होना चाहिए। हमारे जो भी ईंधन के सोर्सेज है उसको जो उसको जहाँ तक हो सके डाइवर्सिफाई करके रखा जाए सर। और उसके अलावा सर जो रिन्यूएबल एनर्जीज है जो हम खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे सोलर हो, न्यूक्लियर हो, इस पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हाइड्रोजन बेस्ड। जैसे कि हमने अभी टारगेट बना रखा है कि हम न्यूक्लियर से करीब 100 गीगावाट तक बनाएंगे बाई 2047। ठीक है। सर। ये जो ईवीज हैं इनके रेफरेंस में फेम वन फेम टू इसकी भी बात हुई थी गवर्नमेंट का कुछ जी सर। इसके ऊपर था। ये फेम क्या है? सर सर मैंने बहुत पहले इसको पढ़ा था सर। मैं सर गेस करने की थोड़ी कोशिश करूँ। सर फेम वन सर अराउंड सर 2017 में लॉन्च हुआ था, जो जिसका मेन उद्देश्य है कि हमें ईवी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल्स को डेवलप करना है सर। जिसके थ्रू इसका दो फेजेस हो चुके हैं, फेम वन और फेम टू। स्टार्टिंग में महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था सर। इसमें मेनली है कि जो ईवी रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है, चाहे बैटरीज हों, चाहे चार्जिंग पॉइंट्स हो, उसको डेवलप करना है सर। आपने अपनी हॉबी क्रिकेट लिखा। जी सर। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कई सारे वर्ल्ड कप जीते हैं, उसमें एक जी अंडर सर। 19 का भी था। जी सर। अंडर 19 में हमारा कप्तान कौन था? सर मुझे बता रहा सर, मैं उनका नाम मैं अभी जस्ट अच्छा, रिकॉल नहीं कर पा रहा। फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट कौन सी टीम खेल रही थी? सर पाकिस्तान थी सर, जहाँ तक सर मुझे याद है सर। सर मैं इसको सर एक बार देखूंगा सर, लंबा समय हो गया तो मेरे ध्यान से हट गया। आपने बताया कि आपने सिविल के इंटरव्यू दिए हुए हैं। कितने इंटरव्यू दिए आपने? सर 3 बारी सर। तो उसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से आपने दिया है। जी सर। ये जो आप स्मार्ट सिटी मिशन है, जी सर। इसमें 100 शहरों का चुनाव किया गया है पूरे भारत से। जी सर। तो इन नगरों के चुनाव का आधार क्या था? किस क्राइटेरिया के आधार पे इनको सेलेक्ट किया गया है कि किस स्टेट से कितने? सर इसका आधार रहा है सर कि जो भी शहर है उस पे जनसंख्या कितनी है। शायद सर करीब 10 मिलियन प्लस से करीब 10 मिलियन प्लस पॉपुलेशन होनी चाहिए। और सर जो मेनली बड़े शहर है उन पे फोकस किया गया है। और सर अलग अलग जो राज्य हैं सर, सबको एटलीस्ट एक शहर देने का वो है कि हर राज्य को एटलीस्ट एक शहर मिले। जिसमें सर यूपी के पास 10 शहर हैं। सर यूपी में टोटल 18 मतलब सर जोन है, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने बाकी 8 शहर स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के थ्रू उसमें ऐड करके अभी सर ऐसा हुआ है कि यूपी के जितने 18 जोन है, सारे 18 जोन स्मार्ट सिटी में आते हैं सर। स्मार्ट सिटीज में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल की भी बात की जी जाती है। सर। ये क्या है? सर ये सर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का ज्वाइंट वेंचर होगा, जो पर्टिकुलरली उसी पर्पज से बनाया जाएगा। जो स्मार्ट जो भी स्मार्ट सिटी जो चयनित होंगे, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे जो भी प्रोजेक्ट उसके लिए निर्धारित होंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी नहीं, सर। तो इसका बेसिक पर्पस केवल इम्प्लीमेंटेशन है या इसमें कुछ जो है रिस्क कवर करने का भी कोई फैक्टर इन्वॉल्व? सर जो स्पेशल पर्पज व्हीकल्स बनेंगे जो, सर उनका जो उसमें जो कॉस्ट आएगा, अगर उसमें कुछ फेलियर होती है तो उसमें ऐसा बर्डन शेयरिंग का सीन है कि इतना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करेंगे, इतना वो जो प्राइवेट एजेंसी होगी वो शेयर करेगी। आईओटी क्या होता है? सर आईओटी सर कंप्यूटर साइंस में कॉन्सेप्ट सर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ थिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे सर कनेक्टेड डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे बहुत सारी डिवाइस है जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। जैसे कि सर मेरे रूम का एसी है, लाइट है, मेरे फ़ोन से कनेक्टेड रहेगा। मैं बाहर से आ रहा हूँ तो मैं पहले ही अपना बाहर से ऑन कर सकता हूँ अपना एसी लाइट, जिसकी वजह से वहाँ पे एम्बियंट टेम्परेचर बना रहे सर। एसआईआर के बारे में कुछ बताइए। सर एसआईआर सर जो हमारे इलेक्टोरल रोल्स हैं उसको प्यूरिफाई और अपडेट करने का एक प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च कर रखा है सर। जो स्टार्टिंग में जो इलेक्शन बाउंड स्टेट थे वहाँ पे लॉन्च किए, धीरे धीरे जो बाकी सारे स्टेट हैं उसमें वो सारे स्टेट को कवर करने का एक सर वो है, मुहिम है। और बीटेक में जी सर। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। जी सर। साइकामो और ब्लैक बेल्ट क्या अंतर है दोनों? तो साइका मोर सर सेकेंड वर्ड क्या था? ब्लैक बेल्ट दोनों ही चिप्स हैं।
जी सर। हाँ सर। सर साइकामोर का सर मुझे आइडिया है सर। मैं ब्लैक मेल को नहीं जानता सर। मैं अभी तक पढ़ा नहीं फिर उसको। साइकामोर का सर मैं बताने की कोशिश। सर साइकामोर सर गूगल का एक है जो उन्होंने बताया है कि क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव की है जिसके थ्रू जहाँ पे जो प्रॉब्लम 10,000 साल में सॉल्व हो सकते थे उन्होंने 200 मिनट में सॉल्व कर दिया था उसका यूज करके। किस सिद्धांत पे काम करती है ये क्वांटम कंप्यूटर? सर क्वांटम कंप्यूटर सर क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत पे काम करते हैं सर। जहाँ पे एक क्यूबिट होगा सर जो नॉर्मल कंप्यूटर जो क्लासिकल कंप्यूटर होते हैं वो सब बिट्स बाइनरीज में काम करते हैं आइदर जीरो और वन। जबकि सर जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ पे सुपर इम्पोजिशन का कंसेप्ट होता है। एक स्टेट कोई भी एक सर स्टेट मोर देन वन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है जीरो वन और इवन इन बिटवीन दैम। आपका जियोग्राफी ऑप्शनल बात है इंग्लिश। जी सर। हिमालय को क्लासिफाई करिए एज पर रिवर, नदियों के आधार पर, सर। फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व दिशा में। सर सर पश्चिमी भाग में सर सिंधु और सतलज के बीच में है सर। सर मध्य हिमालय जो आता है सर सतलज से लेकर सर जो सिक्किम के पास जो रिवर बहती है महा। आप समझ लीजिए, मैं बात करूँ हिमालय, हिमालय से कहेंगे, कश्मीर हिमालय से कहेंगे, जी सर। नदियों के आधार पर, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन किया गया। आपका ऑप्शन रहा है, जी सर। आप बताइए नदियों के आधार पर कैसे, किस किस नदी के बीच के हिमालय को कश्मीर हिमालय कहेंगे, किन नदियों के बीच के हिमालय को हुमायूं हिमालय कहेंगे, कहाँ पे नेपाल हिमालय कहेंगे, कहाँ पे सिक्किम हिमालय कहेंगे, और कहाँ असम। सर इसमें मुझे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है सर। मैं भूल रहा हूँ सर अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है सर जो थोड़ी सी। हिमालय का होता है, हिमालय कहेंगे जब हम ईस्ट की तरफ जाते जी सर। हैं ranges में, जी सर। और जब वेस्ट की तरफ जाते हैं जी इस सर। हिम रेखा में क्या परिवर्तन आता सर ईस्टर्न हिमालय जो है सर वहाँ पे सर हिम रेखा थोड़ी ऊपर है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न हिमालय करीब सर 400 मीटर का अंतर है सर। है? कारण क्या है? सर कारण है सर सर ईस्टर्न हिमालयज की जो सर प्रॉक्सिमिटी है सीज के जहाँ पे सर सीज से ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी है जबकि सर वेस्टर्न हिमालय सीज से ज़्यादा दूर है लैंड लॉक है तो वहाँ पे सर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा होती है सर। चार और बील क्या सर होता है? सर चार। चार CHAR, जी सर। चार और बील क्या है? सर चार जो होता है सर रिवराइन आइलैंड्स को बोलते हैं सर जो रिवर्स के बीच में लैंड जो धरती की भाग ऊपर उठ के आ जाती है सर। और सर बील का सर मुझे आइडिया नहीं है सर मुझे पढ़ना पड़ेगा सर शायद बोगी बील का नाम उस पे पड़ा है। हम्म, सर बोगी बील जो असम में एक जगह है उसका नाम उससे पड़ा है सर। सर मुझे नहीं है, बील लो लाइन एरिया जब जहाँ पे बाढ़ का पानी आ जाता है, संडेशन का शिकार, तो उस बील पे। ठीक है, ठीक है सर। और अभी पीएम साहब किसी देश की यात्रा पे गए थे, मोदी जी। जी सर। कहाँ गए थे? सर इसराइल कह रहे सर वो। इसराइल की पार्लियामेंट का क्या नाम? सर निषेध करके नाम है सर। सेट। सर सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं है। सर KNEISSET करके है सर हाँ। KNESSET यस सर यस सर वैसे यस सर यस सर। अच्छा, क्या तुम मुझे स्ट्रेट ऑफ मलक्का और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की लोकेशन बता सकते हो कहाँ? सर स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है सर ईरान और UAE के बीच में है सर। और जो स्टेट ऑफ मलक्का है सर सिंगापुर के सर सदर्न पार्ट में है सर। सिंगापुर और सर इंडोनेशिया के बीच में सर। इंडोनेशिया के सर बीच में। बीच में स्ट्रेट ऑफ मलक्का। शांति बिल के बारे में सुनो? सर संसद में पास हुआ था जी सर। शांति बिल। सर मैंने सुना है सर मैं भूल रहा हूँ सर मैं गेस कर सकता सर आपके परमिशन से। सर न्यूक्लियर से लेके सर जहाँ पे सिविल न्यूक्लियर यूज को लेके सर उसने कुछ नियम बनाए हैं। अच्छा, अमेरिका ने जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया उसका क्या नाम है? सर सर मैं भूल रहा हूँ सर मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा सर मुझे ऑप्शन में चलो बता देंगे ठीक सर। हो